दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि बेसन में आप ही के किचन में रखी हुई कुछ चीजों को मिलाकर आप अपने चेहरे के रंग को कैसे हद से भी ज्यादा गोरा कर सकते हो और अपने चेहरे पर नेचुरल वाला ग्लो ला सकते हो। बेसन के इस घरेलू नुस्खे से आपके चेहरे पर अगर काले दाग धब्बे होंगे, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स होंगे, रिंकल्स होंगे या फिर आपको पिंपल्स की प्रॉब्लम होगी तो वो भी पहली बार में ही ठीक होने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही जो भी नेचुरल स्किन केयर वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करती हूँ वो सारे ही वीडियोस आप देख पाओ और उसका फायदा उठाकर अपनी स्किन को हेल्दी और ग्लोइंग बना पाओ। तो अभी ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रिंसेस चांदनी फॉरएवर स्किन केयर। तो दोस्तों बेसन का ये कमाल का घरेलू नुस्खा बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है। सारी ही चीजें हम नेचुरल इस्तेमाल करने वाले हैं, इसीलिए आपके चेहरे पर नुकसान तो बिल्कुल भी नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आपकी त्वचा को फायदा ही मिलने वाला है। तो आपको क्या करना है, पहले तो आपको 1 से 1.5 चम्मच जितना बेसन ले लेना है। बेसन यानी कि चने की दाल का आटा यानी कि ग्रेम फ्लोर। आप अपने किचन में जो बेसन इस्तेमाल करते हो पकोड़ों को बनाने के लिए वही वाला बेसन आपको ले लेना है। दोस्तों बेसन के इस घरेलू नुस्खे को आप अपने चेहरे पर तो इस्तेमाल कर ही सकते हो, साथ ही अगर आपके हाथ और पैर बहुत ही ज्यादा काले हो गए हैं तो आप अपने हाथ पैर पर भी ये वाला नुस्खा इस्तेमाल कर सकते हो। आपके हाथ पैर की सारी टैनिंग और कालापन हट जाएगा और आपके हाथ पैर भी गोरे चमकदार बन जाएंगे। तो आप इसे अपने चेहरे पे, गर्दन पे, हाथों पे, पैरों पे इस्तेमाल कर सकते हो। साथ ही ये वाला घरेलू नुस्खा ऑल स्किन टाइप वालों को सूट करने वाला है। अब हमने 1 से 1.5 चम्मच जितना बेसन ले लिया, इसके अंदर आपको आधी चम्मच जितना एलोवेरा जेल मिला लेना है। मैं इधर पतंजलि सौंदर्य एलोवेरा जेल इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि आप में से ज़्यादातर लोग भी यही वाला एलोवेरा जेल इस्तेमाल करते होंगे। बहुत ही आसानी से मिल जाता है और बहुत ही अच्छा होता है। अगर आप इसकी जगह पर दूसरी किसी ब्रांड का इस्तेमाल करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, और प्लांट वाला जो पौधे वाला एलोवेरा जेल आता है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपने प्रॉपर्ली अच्छे से पौधे को साफ करके उसके बाद ही उसका जेल इस्तेमाल करना है। इसीलिए फ्रेंड्स हो सके तो इस तरीके से जो रेडीमेड वाले एलोवेरा जेल मिलते हैं वही इस्तेमाल कर लीजिए क्योंकि वो ज़्यादा सेफ टू यूज़ रहेंगे। एलोवेरा जेल से हमारे स्किन को बहुत सारे फायदे मिलते हैं। तो 1 से 1.5 चम्मच जितने बेसन में आधी चम्मच जितना एलोवेरा जेल ले लेना है, इतना इनफ हो जाएगा। अब आपको जो दूसरा इंग्रेडिएंट आपको मिलाना है वो है हल्दी पाउडर यानी कि टर्मरिक पाउडर। हल्दी पाउडर के अंदर एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट जैसे गुण होते हैं जो आपके स्किन के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं। साथ ही हल्दी एंटीबैक्टीरियल होने की वजह से अगर आपको पिंपल्स की प्रॉब्लम है, दानों की प्रॉब्लम है, बहुत ही ज्यादा होती भी है, तो आपकी ये पिंपल्स की, एक्नी की प्रॉब्लम हल्दी बहुत ही अच्छे से और जल्दी से जड़ से ठीक भी करती है। साथ ही आपको चेहरे पे कालेपन की प्रॉब्लम है तो आपकी ये प्रॉब्लम भी हल्दी सॉल्व करती है क्योंकि हल्दी एक नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करती है जो आपकी स्किन की इंस्टेंट स्किन व्हाइटनिंग का काम करेगी। हल्दी को आयुर्वेदा के टाइम से, ट्रेडिशनल टाइम से स्किन व्हाइटनिंग के लिए यानी कि रंगत को निखारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्लस हल्दी के अंदर विटामिन सी भी होता है जो हमारी स्किन पे ग्लो भी लाने का काम करता है। तो आपको हल्दी पाउडर की बहुत ही छोटी सी पिंच चाहिए होगी, बिल्कुल भी ज्यादा हल्दी आपको इस्तेमाल नहीं करनी है वरना आपके चेहरे पे हल्दी का थोड़ा सा पीला रंग लग सकता है अगर आप किचन वाली हल्दी का यूज कर रहे हो। अगर हो सके तो कस्तूरी हल्दी का इस्तेमाल कीजिए क्योंकि उसके अंदर कोई भी कलर ऐड नहीं होता है। तो आपको बहुत ही छोटी सी पिंच जितनी हल्दी लेनी है। अब आपको नेक्स्ट जो चीज मिलानी है ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपकी स्किन पे सूट नहीं करती है तो आप स्किप भी कर सकते हो, जो कि है नींबू का रस। अगर नींबू का रस आपको सूट करता है तो बहुत ही अच्छा है, आपके चेहरे पर कमाल हो जाएगा। लेकिन अगर नींबू का रस सूट नहीं करता है तो आप इसकी जगह पर टमाटर का रस यानी कि टोमेटो जूस भी इस्तेमाल कर सकते हो, वो आपको सूटेबल रहेगा।
नींबू का रस और टमाटर का रस दोनों ही ऐसी चीज़ें हैं जो नेचुरल ब्लीच की तरह काम करती है। जैसे आप मार्केट में से लाकर ब्लीच करते हो, पार्लर में जाकर ब्लीच करवाते हो, तो उसके अंदर बहुत सारे केमिकल्स और एमोनिया होता है जो आपके चेहरे पर पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन तो गोरापन लाता है, ग्लो लाता है और फिर 3 दिन बाद आपकी स्किन जितनी होती है उससे भी ज़्यादा काली और डल दिखने लगती है। लेकिन इस तरीके से नींबू और टमाटर के रस जैसी नेचुरल चीज़ों को आप एज अ ब्लीच इस्तेमाल करते हो तो इससे आपके चेहरे का रंग परमानेंटली ही गोरा होता हुआ जाएगा। जितना जितना आप इस्तेमाल करोगे उतनी उतनी ही आपकी जो स्किन है वो गोरी होगी और आपके चेहरे पर इससे चमक भी आएगी, क्योंकि इसके अंदर विटामिन सी होता है। आप सभी को पता है कि विटामिन सी हमारे चेहरे पर चमक यानी कि ग्लो लेकर आता है। साथ ही ये दोनों चीज़ें ऐसी है कि आपके चेहरे पर जितने काले दाग धब्बे होते हैं तो उसको भी साफ कर देती है। तो आपको 6 से 7 ड्रॉप्स नींबू के रस के और अगर टमाटर का रस इस्तेमाल कर रहे हो तो आधी चम्मच जितना टमाटर का रस मिला लेना है, दोनों में से जो भी आपको सूटेबल हो। अब जो नेक्स्ट चीज़ आपको मिलानी है वो है कच्चा दूध यानी कि रॉ मिल्क। कच्चे दूध के अंदर लैक्टिक एसिड भरपूर मात्रा में होता है जो आपके चेहरे पर जितनी भी रफ स्किन की कालेपन की लेयर होती है उसको हटा देता है। साथ ही ये कच्चा दूध जो होता है स्किन के रूखेपन को हटाता है। आपकी स्किन ड्राई होती है, रूखी होती है, प्रॉपरली मॉइस्चराइज नहीं होती है, आप ठीक से अपनी स्किन केयर नहीं करते हो या फिर पॉल्यूशन की वजह से, धूप की वजह से, बाहर की हवा की वजह से और ठीक से अपनी स्किन को साफ न करने की वजह से आपकी स्किन पे जितनी भी कालेपन की लेयर आ जाती है उसको हटा देता है। बहुत ही अच्छे से स्किन को मॉइस्चराइज करता है, सारे रूखेपन को हटा देता है, आपकी स्किन को मुलायम बनाता है। जब आपकी स्किन रफ होती है, ड्राई होती है, तब आपके चेहरे पर चमक तो बिल्कुल भी दिख ही नहीं सकती है। चेहरे पर ग्लो चाहते हो, अपने चेहरे को चमकदार बनाना चाहते हो तो आपको कच्चे दूध का इस्तेमाल करना ही चाहिए। कच्चा दूध जैसा खुद बहुत ही ज़्यादा साफ और गोरा होता है, आपके चेहरे को भी उतना ही ज़्यादा अच्छे से साफ करता है और उतना ही अच्छे से गोरा भी बनाता है। साथ ही कच्चे दूध के अंदर भी ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है जो आपके चेहरे पर काले दाग धब्बे होते हैं, पिंपल के निशान होते हैं, उसको भी ठीक कर देता है। तो बहुत सारे फ़ायदे आपको इन सारे ही इंग्रेडिएंट्स से मिलने वाले हैं। तब सोचिए कि ये जो फॉर्मूला रेडी हुआ है, ये जो कॉम्बिनेशन रेडी हुआ है, ये आपके चेहरे पर क्या जादू करने वाला है। आप एक बार ये वाली रेमेडी को ट्राई करके देखिए, आपको इतनी ज़्यादा पसंद आने वाली है कि आपकी ये परमानेंट फेवरेट बनने वाली है। आपको इसके बाद कोई भी फेशियल ब्लीच करवाने की भी ज़रूरत महसूस नहीं होगी। आपको सारी चीज़ों को प्रॉपरली अच्छे से मिक्स करके इस तरीके से क्रीमी सी कंसिस्टेंसी का फेस पैक रेडी कर लेना है। और हाँ फ्रेंड्स, इसे अपने चेहरे पर कौन से तरीके से लगाना है वो भी मैं आगे वीडियो में आपको बताती हूँ। लेकिन उससे पहले आप में से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हम इस फेस पैक को स्टोर कर सकते हैं या नहीं। तो आप इस फेस पैक को स्टोर मत कीजिए, इसे फ्रेश ताज़ा ही बनाइए और ताज़ा ही अपने चेहरे पर लगा लीजिए, क्योंकि इसके अंदर हमने कच्चे दूध का इस्तेमाल किया है। और अगर आप प्लांट वाला एलोवेरा जेल इस्तेमाल करोगे तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसे आप स्टोर नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इसे फ्रेशली ही बना लीजिए और फ्रेशली ही अपने चेहरे पर लगा लीजिए। और हाँ फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे लोगों को पिंपल्स की, मुहासों की प्रॉब्लम होती है, चेहरे पर दाने होते हैं, तो आप मुझसे पूछते हो कि हम इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। तो आपको कोई भी रेमेडी से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट एक ब्यूटी टिप को फॉलो करके मिलेगा। आपको क्या करना है कि जो पॉन्ड्स का टेल्कम पाउडर आता है, आपने देखा ही होगा, कोई भी जनरल स्टोर पे आपको 10 रुपये की पिंक एंड वाइट कलर की बॉटल में ये पाउडर मिल जाता है। वो पॉन्ड्स पाउडर ले लीजिए और उसे डायरेक्टली ही अपने पिंपल पे लगा लीजिए, यानी कि पाउडर से आपको अपने पूरे पिंपल को कवर कर लेना है। और फिर उस पाउडर को ऐसे ही रहने दीजिए। जब भी आप अपने घर पे होते हो या फिर रात में होते हो तो उस पाउडर से अपने पिंपल को कवर करके रखिए। इससे आपका जो पिंपल होगा वो धीरे धीरे सूखने लगेगा, ड्राई होने लगेगा और फिर ठीक हो जाएगा। कि जो ऑलरेडी आपके चेहरे पर पिंपल्स है, जो एक्टिव पिंपल्स है, वो ठीक हो जाएंगे। कोई भी फेस वॉश या रेमेडी से वो पिंपल इतनी जल्दी ठीक नहीं होंगे जो इस ब्यूटी टिप को फॉलो करके होंगे, पाउडर वाली।
और जब आपके पिंपल इस तरीके से ड्राई होकर सूख कर ठीक हो जाए, उसके बाद आप इस तरीके की जो मैं अभी आपको रेमेडी बताई है बेसन की, इसे अपने चेहरे पर हफ्ते में 2-3 दिन इस्तेमाल करोगे तो आपको नए पिंपल्स भी नहीं होंगे। अब इस फेस पैक को आपको किस तरीके से अपने चेहरे पर लगाना है। क्रीमी सी कंसिस्टेंसी का फेस पैक रेडी करना है। तो ये अच्छे से हमने रेडी कर लिया है। ये वाला फेशियल अपने फेस पे अप्लाई करने से पहले आपको अच्छे से अपना फेस वॉश किसी साबुन या फेस वॉश से धो लेना है, ताकि आपकी स्किन बिल्कुल क्लियर हो और ये वाली रेमेडी आपकी स्किन के डीप लेयर तक जा पाए। अच्छे से अपना फेस वॉश कर लीजिए। इसके बाद इसे आपको अपने पूरे फेस और नेक पे अप्लाई कर लेना फेस और नेक दोनों पे लगाइए, ताकि आपके फेस और नेक दोनों पे ब्राइटनेस आए, गोरापन आए और ग्लो भी आए। इसे अपने चेहरे पर डायरेक्टली लगा लीजिए। इसे लगाकर आपको मसाज नहीं करनी है, डायरेक्टली ही लगा लेना है और फिर अच्छे से 10 से 15 मिनट तक इसे ड्राई होने दीजिए, सूखने दीजिए। बिल्कुल भी गीला नहीं रखना है, प्रॉपरली ड्राई हो जाए उसके बाद आपको हल्के गुनगुने पानी से अपना चेहरा धो लेना है और आपको भी बिल्कुल ऐसे ही रिजल्ट्स मिलेंगे, इसकी गारंटी है। तो मैंने अच्छे से अपना फेस वॉश कर लिया है। इसके फर्स्ट यूज से ही इंस्टेंटली ग्लो ब्राइटनेस आपके चेहरे पे आएगी। आप जरूर से इस वाले फेशियल को ट्राई कर सकते हो, आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। प्लस इसके अंदर कोई भी केमिकल यूज नहीं हुए हैं, सारी नेचुरल चीजें हैं, तो बिल्कुल सेफ टू यूज है, ऑल स्किन टाइप वालों के लिए है। तो आप जरूर से ट्राई कीजिए, आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला है। बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको इस वाले फेशियल के मिलने वाले हैं। सो जरूर से ट्राई करना। और अगर आज की वीडियो भी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बिल को भी ऑन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग। बाय, सी यू सून।